नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल उत्तराखंड से निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान रामनगर। आज हम आपके सामने प्राणिक हीलिंग के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए, इस विषय को लेकर आए हैं। सर्वप्रथम उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि बनाई है, जो प्राण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। उस परमात्मा का ध्यान करें प्रकाश रूप में। गहरी लंबी श्वास ले, जीभ को तालू से लगाए, परमात्मा के पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करें। जो हमारे साथ साथ अभ्यास करके अनुभव करना चाहते हैं वो एक किसी स्थान पर बैठ जाए, मोबाइल को अपने सामने रखें और हमारे साथ साथ अनुभव करने की कोशिश कीजिए। आप इसी समय काफ़ी चीज़ें अनुभव कर पाएंगे। गहरी लंबी श्वास ले, कुछ समय रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। गहरी लंबी श्वास ले, कुछ समय रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर में आत्मसात करने का भाव करें। परमात्मा का तेज प्रकाश को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। स्वर्णिम सूर्य प्राण का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, प्रत्यक्ष देवता। गहरी लंबी श्वास लेते हुए सूर्य के तेज को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। श्वास छोड़ते भावना करें शरीर के अंदर के विकार, दूषित तत्व सब बाहर निकाल के हम दूर फेंक रहे हैं। जीभ को तालू से लगाने से ऊर्जा का अपने अंदर में स्टोरेज अधिक होता है। सर के ऊपर से सहस्रार से ऊर्जा हमारे अंदर में प्रवेश करने लग जाती है। खेचरी मुद्रा लगाकर आपको करना है। सूर्य प्राण का स्रोत, अथाह समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, सा सा की आवाज़, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठे हुए हैं। सूर्य उदय होने ही वाला है। स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य की रश्मियाँ, पीला प्रकाश शरीर के चारों ओर। सूर्य के मध्य हम बैठे हुए हैं। सूर्य के तेज से शरीर के, मन के, आत्मा के ऊपर छाए हुए मल विकार जलकर भस्म हो गए हैं। हम सूर्य के समान तेजस्वी, ऊर्जावान, प्राणवान बन गए हैं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए सूर्य के तेज को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। सूर्य और हम एक रूप हो रहे हैं। समर्पण, विसर्जन, विलय सूर्य में साधक का। गायत्री महामंत्र जिन्हें आता है वो हमारे साथ साथ बोले, जिसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। परमात्मा की शक्ति को अपनी आत्मा में अनुभव करना है और उससे प्रार्थना करना है कि वो हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को पॉजिटिव बना दे। जिन्हें गायत्री मंत्र आता है वो एक साथ, एक स्वर में साथ साथ बोले। गायत्री मंत्र के उच्चारण से 1,10,000 प्रति सेकंड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है। ये ध्वनि कंपन हमारे सुप्त शक्ति केंद्रों को जगाता है। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ, एक स्वर में साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाकाल से प्रार्थना करते हैं, युगाधिपति महाकाल महामृत्युंजय मंत्र से, जो सबको बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं। जिन्हें महामृत्युंजय मंत्र आता है वो साथ साथ बोले 3 बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। हम सबका ईश्वर साथ साथ विकास करे, सबका कल्याण करे, इस भावना के साथ सहना भवतु सहनो भुनक्तु जिन्हें मंत्र आता है, इसका अर्थ होता है गुरु और शिष्य दोनों का साथ साथ विकास हो, दोनों वीर्यवान हो, तेज उनके अंदर में हो और उनकी कीर्ति हो, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। अखंड विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त समस्त देव शक्तियों को, समस्त ऋषि आत्माओं को, समस्त धर्मों के गुरुओं को प्रणाम करते हैं। उनकी जितनी भी दिव्य शक्तियाँ, उनके पॉजिटिव विचार है, उनको अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं और उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर में आत्मा में स्थित होकर हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को सही दिशा में ले जाए। जिसे भी आप मानते भी, जिस धर्म से भी आप जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान करें, उनकी शक्ति को अपने अनुभव करें अपनी अंतरात्मा में और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाए। ईश्वर एक ही है, वो प्रकाश स्वरूप है, इसका ध्यान रखिए। जिसको भी आप मानते वो अब जिसके विभिन्न रूप हैं, आप उन सभी को मान सकते हैं। जिनका जो भी जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उन्हीं को आप माने। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अभिसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणाधिपतये नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ओम श्रीरामधृतं देवं पीतवर्णं चतुर्भुजं वन्दे धन्वन्तरिं नित्यं नानागतनिषेधनम्। सभी जो हमारे मित्र हैं, जो फेस एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में जो हमारे मित्र लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उज्ज्वला योग संस्थान से जुड़े हुए सभी को हम प्रणाम करते हैं। सबके अंदर में विराजमान परमात्मा के अंश आत्मा को प्रणाम करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम। ये कार्यक्रम जो जिनके सौजन्य से यहाँ पे हो पा रहा है, एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट, श्री संजीव त्यागी जी एवं महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला इंडिया तथा आनंद मार्ग न्यूयॉर्क सेक्टर, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें सहयोगी के रूप में उज्ज्वला योग संस्थान
और हमारा जो विभाग है योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी, इनके माध्यम से संयुक्त तत्वाधान से हो रहा है। इसमें एमसी पांडे सर और हमारे जीसी पंत सर और हमारी जो टीम है यहाँ पे, उन सब का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। उनके सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम अब बात करते हैं आगे के क्रम में कि आज का जो टॉपिक था प्राणिक हीलिंग क्या होती है और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए, क्योंकि कोविड का ये दौर चल रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है प्राणिक हीलिंग के द्वारा, आज हमारा ये टॉपिक है और बहुत ही रुचिकर आपको ये लगेगा, उसका अनुभव भी आप कर पाएंगे। आप हमारे साथ साथ थोड़ी कुछ प्रैक्टिस भी हम आपको कराएंगे। तो पहले तो हम बताएं कि प्राणिक हीलिंग ये जो है किस प्रकार कार्य करती है, ये प्राणिक हीलिंग है क्या, इसका जन्मदाता कौन है। तो प्राणिक हीलिंग के जन्मदाता वैसे तो भारत से ही ये प्राणिक हीलिंग की जो शुरुआत हुई है। प्राण उपचार आपने देखा होगा, ऋषि मुनियों को उनके महाभारत रामायण काल में उनके चारों ओर एक आभामंडल बना रहता था और संजय ने जैसे यहाँ पे देखते हुए दूरदर्शन की कल्पना उस समय हो की थी, टेलीपैथी की कल्पना हो गई थी। हमारा जो पौराणिक शास्त्र है ये बहुत समृद्ध रहा है। इस समय ये ऊर्जा पर ही आपने देखा होगा, जो अग्निबाण आजकल अग्नेयास्त्र बनाए जा रहे हैं, उस समय इतने समर्थ थे। उस समय ये ऊर्जा काम करती थी। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि अपने शिष्यों को इस तरह से आशीर्वाद देते थे, यहाँ से ऊर्जा निकलती हुई। आज भी हम ईश्वर की फ़ोटो में आभामंडल, उनके सर के पीछे से एक आभामंडल महसूस करते हैं, दिखाया जाता है सफ़ेद कलर में, पीले कलर में, और वो ऊर्जा निकलती हुई दिखाई जा रही है। और वास्तव में वो चरणों से ये ऊर्जा निकलती थी, हाथों से निकलती थी, शक्तिपात होते थे। तो ये पौराणिक हमारी भारतीय पद्धति है, पौराणिक समय से ये चली आ रही है। रामकृष्ण परमहंस जी ने शक्तिपात के माध्यम से अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण किया था, स्वामी विवेकानंद जी को दिया थी अपनी ऊर्जा। आप सर्वविदित है, पूरे विश्व इसको जानता है। इसी प्रकार की ये टेक्निक है और ये पौराणिक है, बहुत पुरानी। इसका जो कालखंड हम कह सकते हैं कि सृष्टि के आदि से कहिए या सृष्टि के निर्मित से कहिए, ये ऊर्जा बहुत पौराणिक है। लेकिन इसको आधुनिक स्वरूप देने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर चोई कॉक सुई, फिलीपींस। ये विद्या जब फिलीपींस में गई तो इसको व्यवस्थित और सिलसिलेवार बनाया गया, साइंटिफिक रूप से इसको सिद्ध किया गया। जब तक कोई किसी चीज़ को साइंस के रूप में प्रमाणित नहीं करते हैं तो किसी चीज़ को पूरे विश्व उसको मान नहीं पाता है। तो इसी को वैसे वो एक प्रकार से डॉक्टर थे और डॉक्टरी करते हुए उन्होंने देखा कि कई बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट से लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, कई बार उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो उन्होंने प्राणिक हीलिंग भारत में आकर सीखी और इसको उन्होंने बहुत व्यवस्थित क्रम से साहित्य के रूप में रचना की और उसको पूरे विश्व में प्रचारित किया। तो सब इसका श्रेय जाता है डॉक्टर चोई कॉक सुई। और भारत में इस विद्या को जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, जी स्वर्णमाला जी जो हैदराबाद में हैं, उनके माध्यम से हमने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से ये विद्या प्राप्त की। मैं अपना परिचय आपको बता दिया था, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु। वैसे मुझे 20 वर्ष इस विद्या को अभ्यास करते हुए हो गया है। 2002 में हमने इसमें प्रवेश लिया था और वहाँ से लेकर अब तक का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से हमने MA PhD इसमें की हुई है और यहाँ पे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल में हम यहाँ पे MA और PG डिप्लोमा योग के अभ्यास कराते हैं। उज्ज्वला योग संस्थान से भी हम जुड़े हुए हैं, उसमें भी विभिन्न कोर्सेस हम चलाते हैं। तो हमारा ये लंबा इसमें अनुभव है। इसमें जो चिकित्सा होती है उस पर हम आप आते हैं।
कि चिकित्सा को कैसे किया जाता है और इसके स्रोत क्या है। तो ये प्राणिक हीलिंग का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। ये जो ऊर्जा है सूर्य से हमको प्राप्त होती है। वैसे देखा जाए ऊर्जा का सिद्धांत आपने इसको कई बार सुना भी होगा। भोजन से वैसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, नींद से ये ऊर्जा संग्रहित होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में ये ऊर्जा है। प्राणायाम से इस ऊर्जा जागृत होती है, ध्यान से ऊर्जा ऊपर उठती है, और नकारात्मक विचार, डर से ये ऊर्जा इसका सिकुड़ती है, छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। वासनात्मक विचारों से ऊर्जा नष्ट होती है, और सबके प्रति प्रेम भाव से ऊर्जा का विकास होता है, ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो ये ऊर्जा का सिद्धांत है। ये पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी हुई है। हम मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सब ऊर्जा, ये संपूर्ण सृष्टि यदि चल रही है तो ये ऊर्जा से चल रही है। हम सभी प्राण के कारण ही जीवित है। कई बार हम सुनते भी हैं कि इसके प्राण निकल गए, इसके अंदर में प्राण ही नहीं है। प्राण, हम 10 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, धनंजय, देवदत्त। ये 10 प्राण यदि बैलेंस में रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। और ये प्राणों का लेवल यदि डाउन रह जाए, कम हो जाए, तो हमारी इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति कम हो जाती है। फिर कोई भी रोग, भी कोविड हो या फिर कोई भी रोग हम पे अटैक करता है और उससे हम प्रभावित होते हैं। तो ये प्राण के लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, प्राण की इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे संग्रहित किया जाए, यही हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो ये प्राणिक हीलिंग से ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये नियमित प्राणायाम से। और प्राणायाम भी खेचरी मुद्रा लगाकर। प्राणायाम का जो प्राणिक हीलिंग के अंतर्गत जो प्राणायाम कराया जाता है, वो खेचरी मुद्रा लगाने से हमारा ये सहस्रार चक्र खुल जाता है और एनर्जी ऊपर से हमारे अंदर में प्रवेश करने लग जाती है। तो इस खेचरी मुद्रा लगाते कैसे हैं, ये तालू, जीभ को तालू से इस तरह से सटाना है, इस तरह से टच करना है। ये इस तरह से रहेगा, ये जीभ है, और इस तरह से फोल्ड करना है। तो पलट लेना है और खेचरी मुद्रा लगाकर। और यहाँ पे वो खेचरी मुद्रा जितनी लगी रहेंगी, आपने देखा होगा जैसे नीम कोरली बाबा है और बहुत सारे योगी है, बिना किसी भोजन के ही वो जीवित रहते थे। तो इसका वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसे वनस्पति करती, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से वो जीवित रहते थे। आज भी कई ऐसे योगी है, हमारे कई मित्र हैं जो इस समय बद्रीनाथ, केदारनाथ में तप कर रहे हैं, और उनका भोजन बिल्कुल नहीं के बराबर है। वो कभी भोजन करते हैं फिर भी चेहरे पे तेज है। तो ये क्या, खेचरी मुद्रा सिद्ध कर ली उन्होंने। तो ये ऊर्जा ऊपर से आती है हमारे अंदर में। तो खेचरी मुद्रा आप लगा लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। ऊर्जा का, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन हो जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा, और आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे। तो खेचरी मुद्रा इस समय भी लगा के देखिएगा आप, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। हमारी बातें सुनते हुए भी आपको काफ़ी अंदर में एक ऊर्जा का संचार होगा, ईश्वरीय शक्ति आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। तो ये प्राणिक हीलिंग नियमित प्राणायाम से, सूर्य नमस्कार, क्योंकि देखिए सूर्य को किया जाने वाला नमस्कार, सूर्य प्राण का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। संपूर्ण सृष्टि सूर्य से चल रही है। सूर्य, यदि आप सूर्य की कल्पना के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है। उन्हें वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन तैयार करती है, और वही भोजन वनस्पति के रूप में, सब्जियों के रूप में ग्रहण करते हैं। और वायु के माध्यम से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है, जल से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है, वनस्पति से हमको प्राण ऊर्जा मिलती है। ये कई स्रोत है प्राण ऊर्जा के, इन से हमको प्राण ऊर्जा ही प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा, ये ऊर्जा ईश्वरीय है, उसके साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो हमारा जो है कनेक्शन होने के साथ ही हम उससे जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो आप इसको अनुभव करें, गहरी लंबी श्वास लेते हुए आप अनुभव कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा अनुभव कराऊंगा। सबसे पहले ये ऊर्जा होती कैसे है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को हम टच करते हैं, टच करने पर हमारी आवाज़ आ रही है,
आप इंडिकेशन देते हैं, सबको आवाज़ आ रही हो तो आप टेक्स्ट में कुछ ना कुछ आप लिख के भेज देते। संजीव त्यागी जी, आपने पूछा है कि आप 20 वर्ष से क्या पढ़ा रहे हैं। तो प्राणिक हीलिंग और विभिन्न योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा से संबंधित हम कोर्सेज भी करा रहे हैं और लोगों को योग सिखा रहे हैं। आवाज़ आ रही है? यस सर, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते, बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था, कंटिन्यू उसको चलाते हैं, हमसे जुड़े रहिए। तो हम बात कर रहे थे ये आपको अनुभव कराने की। तो ये ऊर्जा आपने किसी को टच करते तो एकदम करंट सा लगता है। ये नवरात्रि के आसपास जब मौसम परिवर्तन होता है उस समय ये ऊर्जा हमारे अंदर में बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस समय भी ऊर्जा का स्तर आपके अंदर में है। जिन्होंने अपनी ऊर्जा को संग्रहित किया है, उनके अंदर जो संयमित जीवन जीते उनके अंदर में ये ऊर्जा ज़्यादा होती है, उनके अंदर में जीवनी शक्ति भी ज़्यादा होती है। तो ये ऊर्जा को कैसे महसूस करें, कैसे, कई बार टच करने पर करंट लगता है, तो ये आपके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी है, आपके अंदर की आंतरिक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा को यदि हमने सही चैनलाइज कर दिया तो इसी को हम कुंडलिनी शक्ति, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, और इससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसको किसी को डोनेट किया जा सकता है, किसी की चिकित्सा की जा सकती है, आगे आने वाले इसमें बात करेंगे। लेकिन हम आपको सबको अनुभव कराना चाहते हैं। आप अपने सामने मोबाइल को रख लीजिए और हाथों को फ्री कर लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास कराने जा रहा हूँ, आपके अंदर की ऊर्जा को अनुभव कराऊंगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। और एक चमत्कारिक अनुभूति के लिए ये प्राण ऊर्जा की, क्योंकि लेक्चर से ज़्यादा अनुभव काम आता है। तो आप क्या कीजिए, जीभ को तालू से लगाइए और ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर में अनुभव कीजिए। जीभ को तालू से लगाने के बाद ब्रह्मांडीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में, आत्मा में, यह आत्मा का स्थान है। परमात्मा जो भी, जिनको भी आप मानते, भगवान शिव, आदि नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर जिनको कहा गया है, या जो भी आपकी दुर्गा माँ काली, या जो भी आपके स्वरूप जिनको भी आप मानते हैं, हनुमान जी, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं, या निराकार रूप में, प्रकाश रूप में परमात्मा को अनुभव करें। और शरीर के चारों ओर एक आभामंडल बन गया है, ऐसा भाव करें। ऊर्जा का एक लेवल बन गया है। सर के ऊपर से एक पीला प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। पूरी बॉडी क्लीन हो गई है। सर में, चेस्ट में, पैरों में, पूरे शरीर में सूर्य का तेज समा रहा है, ऊर्जा समा रही है और हम बिल्कुल ऊर्जित हो गए हैं। शरीर के अंदर की जितने भी दोष थे, रोग थे, वो सब दूर हो गए हैं। सर के ऊपर से, सर में, ब्रेन, एक एक चक्रों में सब सहस्त्रार, उसके बाद में आपका ललाट, भ्रुकुटी, विशुद्धि, अनाहत, सौर चक्र, मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, इसमें प्लीहा भी चक्र होते हैं, 14 चक्र इसमें बताए गए हैं। उन चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, हम ऊर्जा से भर गए हैं। गहरी लंबी श्वास ले, कड़कती हुई बिजली के समान प्राण का प्रवाह नासिका से प्रवेश करने का भाव करें। इसका नाम है सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। श्वास छोड़ते भावना करें, शरीर के अंदर के विकार, दूषित तत्व सब बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। आपके सर के ऊपर से पीला प्रकाश पूरे शरीर में भरता चला जा रहा है और शरीर के अंदर के जो कालापन है, नेगेटिविटी है, रोग है, वो सब आउट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। उसके स्थान पे प्रकाश एक एक कोशिका में भरता चला जा रहा है। पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार, जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं वैसे पूरी बॉडी चार्ज हो गई है।
श्वास लेते तो कड़कती हुई बिजली के समान सूर्य के तेज को अपने अंदर में धारण करने का भाव करें। श्वास छोड़ते भावना करें शरीर के अंगे विकार दूषित तत्व सब बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। अब 2-3 बार इस तरह से करके इसको 10-15 बार कर सकते हैं, या 15 से 20 मिनट तक यदि आप नियमित रूप से सूर्य की उपस्थिति में यह अभ्यास करेंगे तो विटामिन डी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सूर्य से प्राण ऊर्जा आपको मिलेगी, सूर्य से आपके अंदर में जीवनी शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य सुबह सुबह उठकर सूर्य उदय से पहले नहा धोकर सूर्य के सम्मुख बैठकर इस अभ्यास को यदि 15 से 20 मिनट आप करते हैं तो आप प्राण का लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएंगी। 21 दिन भी आप कर लेंगे तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड टेंडेंसी, नेगेटिविटी, शारीरिक जितनी भी समस्या है उसमें आपको लाभ मिलेगा, मानसिक जितनी भी समस्या है उनमें सबको लाभ मिलेगा। तो ये आपके अंदर में जीवनी शक्ति बढ़ गई तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और हमेशा आपके अंदर में इंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन जो गुड हार्मोन्स है, मेलाटोनिन, इस तरह के हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। और कार्टिसोल का जो नेगेटिव हार्मोन्स है, कार्टिसोल का लेवल डाउन हो जाएगा। कार्टिसोल के लेवल के बढ़ने से ही तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कई तरह के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव हार्मोन्स आजकल सिक्रेशन कम हो गया, और कोविड के कारण तो हमारे पास अभी विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, ब्रिटेन से हमारे पास लोग हैं, अफ्रीका से लोग हैं, जिनकी हम अभी भी लाइव सेशन के माध्यम से प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं। तो जब देख रहे हैं लोग बहुत भोपाल से है, देहरादून से, पूरे भारत से हैं, तो ये हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं अपने भविष्य को लेकर। कोविड के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके कारण, उसको देखते हुए लोगों के अंदर में नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ गई है। तो उस समय ये सबके लिए सुलभ है। सूर्य की उपस्थिति में आप ये प्राणायाम करें, सूर्य ध्यान प्राणाकर्षण प्राणायाम। और एक आपको अनुभव करा रहे हैं, हाथों की इस तरह से रब कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इस तरह से रब कीजिए। जीभ को तालू से लगा लीजिए और दोनों हाथों को नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए। कमर को सीधा रखिएगा, सर के चारों ओर ऊर्जा का अनुभव करें। सूर्य का लाल तप्त गोला शरीर के चारों ओर है, दोनों हाथों के बीच में अनुभव करें क्या महसूस हो रहा है। जिनके अंदर में प्राण की ऊर्जा अधिक मात्रा में है उनके दोनों हाथों के बीच में कुछ न कुछ जरूर अनुभव होगा, गर्माहट, आकर्षण, मैग्नेटिक। आप दोनों हाथ आपस में चिपक रहे ऐसा अनुभव होगा, संवेदनाएं। इस तरह से घुमा सकते हैं आप। किसी किसी को कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, परेशान न हो, 2-3 बार आप इस तरह से और कर लें। जिन्हें जिन्हें अनुभव हुआ है वो कमेंट करें, जिन जिनको भी अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। पहले अनुभव कर लीजिए, फिर उसके बाद में जिन्हें अनुभव हो रहा है वो कमेंट के माध्यम से आप सूचित कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप अनुभव कर रहे होंगे, ये आपके अंदर की प्राण ऊर्जा है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है। इसी से हम ये उपचार का क्रम बनता है। उपचार के क्रम में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे अंदर की शक्ति को जगाकर इसका स्तर बढ़ाकर ये किया जाता है। आपने अनुभव किया है, बहुत अच्छा। पूजा बंगाल भारती जी, इन्होंने मैग्नेटिक फीलिंग की है और काफ़ी लोगों ने इसको अनुभव किया है। अतुल त्यागी जी, बहुत धन्यवाद आपका सर। और भी कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। ये कार्यक्रम संजीव त्यागी जी द्वारा प्रायोजित है। बहुत सुंदर, आप लोगों की कमेंट आने से हमें पता चलता कि हाँ आप अनुभव कर रहे हैं, हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राणिक हीलिंग से, इस ऊर्जा से कैसे हम किसी की हीलिंग कर सकते हैं,
कैसे किसी का उपचार कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो पेशेंट आने के बाद में सबसे पहले उनके चक्रों को हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, किस ऊर्जा के लेवल को चेक करके उनके सहस्त्रार एक एक चक्रों में सारे की ऊर्जा को चेक किया जाता है। उनके आभा मंडल को, बाह्य आभा मंडल और आंतरिक आभा मंडल को चेक किया जाता है। स्कैन करने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाती है। वो कुछ भी नहीं बताए तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इनको प्रॉब्लम क्या है। कई बार हमारे पास जो लोग आ रहे हैं तो 99% उनकी प्रॉब्लम मानसिक होती है, और मानसिक प्रॉब्लम के कारण ही शारीरिक प्रॉब्लम उनकी डेवलप हुई होती है। तो केवल नेगेटिव सोचना, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको सोच बदलनी होगी। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सोचें। आप चाहते क्या है? अक्सर जो है लोगों का सोच जो है बड़ी नेगेटिव होती है। किसी बीमार व्यक्ति से पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो, तो वो उनका एक ही कहना होगा कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ। लेकिन आप बहुत डीप गहराई से उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दिन भर नेगेटिव सोचता है कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, ये डॉक्टर सही है कि नहीं सही है, ये दवाइयाँ सही है कि नहीं सही है, अगला जो अगले बेड वाला व्यक्ति तो उसकी तो डेथ हो गई है, मेरी तो नहीं हो जाएगी। हर तरह से आपको उसमें शंका करते रहते, दिन भर यही सोचते रहते हो। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, यदि आपने कभी बुक पढ़ी हो और नहीं पढ़ी हो तो आप यूट्यूब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या हमारे भी योग गुरु डॉक्टर नितिन ढोमने यूट्यूब चैनल हमारा है, उसको आप सर्च कीजिएगा। उसमें भी कई वीडियो हमने प्राणिक हीलिंग के दिए हुए हैं। तो हमारे नाम के को ही आप सर्च कर लेंगे डॉक्टर नितिन ढोमने, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, उसको आप वहाँ पे बात करेंगे, उसको लंबा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। तो ये प्राणिक हीलिंग में सबसे पहले हम विचारों को बदलने की बात करते हैं। सब व्यक्ति के विचार यदि बदल गए तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हमको और कुछ नहीं बदलना है, उसके विचार बदलने हैं। और प्राणिक हीलिंग से ये संभव है, किसी मेडिसिन से ये संभव नहीं है। दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिससे विचार किसी के पॉजिटिव बना दे, किसी की हैबिट को ठीक कर सकते हैं। केवल एक मात्र प्राणिक हीलिंग से ही हम उसके मन को तक पहुँच सकते हैं, अचेतन तक पहुँच सकते हैं। अचेतन में दबी कुचली भावनाओं को निकाल कर उसके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी भर सकते हैं। और ये हमारे अब तक हजारों लोगों ने लाभ उठाया है। पर केवल ये डिस्टेंस हीलिंग में हम आजकल बहुत लोगों को लाभ इसमें ले रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि ये हम हीलिंग होती कैसे है। प्राणिक हीलिंग से कौन से शारीरिक रोग दूर होते हैं या किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रोग उत्पन्न होने का मूल कारण है आपकी जीवनी शक्ति का घट जाना। जीवनी शक्ति जब हम कम हो जाती है तो विभिन्न कोई भी रोग, कोविड कहिए या कोरोना कहिए, आपने देखा होगा उन लोगों को अब असर कम कर रहा है जिनके अंदर में जीवनी शक्ति है, जो योग करते हैं या अपने आप को फिट बनाए हुए हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, उन लोगों को इसका इफेक्ट कम पड़ा है। और जिनके अंदर में जो जीवनी शक्ति कम थी उन पे यही अटैक ज़्यादा किया है, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो ये जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है। तो जीवनी शक्ति को बढ़ा की कमी के कारण उत्पन्न जितने भी रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। और सारे रोगों का मूल कारण यही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का घट जाना। तो ये प्राणिक हीलिंग से हम जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं और सभी रोग ठीक हो जाते हैं। इसमें किस किस रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। सारे रोग जैसे डायबिटीज़ है, एंजाइना है, हृदय रोग है, आंतों की सूजन है, अल्सर है, रक्तस्राव है, आधे सिर का दर्द है, आँखों की कमजोरी है या कम रोशनी है, मोतियाबिंद है, बहरापन है, सांस का रोग है, दमा, पाचन तंत्र के रोग है, भूख न लगना, उल्टी, कब्ज, दस्त, पीलिया व लीवर के रोग, गठिया, चर्म रोग, प्रजनन संबंधित रोग, लकवा, गर्दन का रोग, स्पोंडलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूमर, फ्रोजन शोल्डर आदि तमाम जितने भी प्रकार के जो हमारी सिस्टम है, 14 सिस्टम है, 14 सिस्टम से जितने भी तंत्र है, जैसे मस्कुलर तंत्र, मांसपेशी तंत्र है, कंकाल तंत्र है, रक्त परिवहन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और आपका इसके बाद में नर्वस सिस्टम है, प्रजनन तंत्र के साथ में पूरे के पूरे जो संस्थान हैं, त्वचा संस्थान हैं, सभी संस्थानों से संबंधित जितने भी रोग हैं उन सब को प्राणिक हीलिंग के द्वारा जीवनी शक्ति बढ़ाकर ठीक किया जाता है। कई हमारे अनुभव हैं। कब इस पर हमने अभी हमारी बुक भी राइटिंग चल रही है।
भविष्य में वो आपको किताब भी मिल जाएगी जिसमें हम लोगों के अनुभव इसमें साझा किए हुए हैं। 2 किताबें हमारी निकल चुकी हैं, हठ योग और योग में शिक्षण विधियाँ, उसमें लेकिन अभी तीसरी बुक हमने प्राणिक हीलिंग पर ही ध्यान देते हुए लिखी हुई है और जल्दी ही आपको मिल जाएगी। उसमें हमने काफ़ी लोगों के अनुभव भी दिए हुए हैं। मानसिक रोगों को, कौन कौन से रोगों को ठीक किया जा सकता है, जैसे मिर्गी है। सबसे ज़्यादा में हमारे पास डिप्रेशन के लोग आते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं। आईएएस की एग्ज़ाम पास नहीं हो पाया तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। यंग बच्चे इतना बढ़िया नॉलेज रखते हैं और एक बार 2 बार, और कई लोगों के हमका, क्योंकि कुछ लोगों के ने नाम लेने से मना किया हुआ रहता है, गुप्त रखना होता है, लेकिन अभी जो मोटे मोटे रूप में हम बताया कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इस तरह से लोग आते हैं जो किसी एग्ज़ामिनेशन में सक्सेस नहीं हो पाते तो वो सुसाइड करने की सोचते हैं। और भी कई तरह की समस्या होती है, वर्कलोड होता है, एंजाइटी होता है। तो सबसे आत्महत्या की प्रवृत्ति तो हमने सबसे ज़्यादा पाया है। और शराब या किसी अन्य नशे की लत वाले लोगों की चिकित्सा हमारे पास अधिकतम होती है। मिर्गी है, उदासी है, भय है, या और भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर है, जैसे मान के चलिए बच्चों में एकाग्रता की कमी, स्मरण शक्ति को बढ़ाने और मिड ब्रेन एक्टिवेशन। ज़्यादातर बच्चे अपने तीसरी आँख मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के लिए हमारे पास आते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करके हम किसी वस्तु को या कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते, जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, एकाग्रता बढ़ जाए तो इसमें सौंदर्य संबंधी विकार, मोटापा से संबंधित विकार, कील मुहासे, जो शारीरिक संबंधी है जो परेशानी है वो भी इसमें दूर होती है। लंबाई बढ़ाना, जले कटे के निशान, इन सब में बहुत सारे रोगों में, जिनको हम यहाँ पे वर्णन भी नहीं कर पाएंगे, इन सब में प्राणिक हीलिंग जो है काम करती है और बहुत अच्छी तरह से काम करती है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी को कोई चोट लग जाए, कट लग जाए, तो कुछ दिनों में अपने आप ही हमारी जो प्रकृति है, हमारा शरीर है, हमारी जीवनी शक्ति है, उसको हील कर देती है। कोई भी चोट लगती है, लेकिन प्राणिक हीलिंग उसी प्रक्रिया को तेज कर देती है। जो चोट या जो आपको कट लगा हुआ है वो 1 महीने में ठीक होने वाला था, प्राणिक हीलिंग ऊर्जा देकर उसको 8 दिनों में ठीक कर देता है। वो अपने अंदर की जो ठीक करने की शक्ति है, जीवनी शक्ति को बढ़ाने से आपका उपचार तेज हो जाता है, गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये प्राणिक हीलिंग काम करती हैं। बिना दवाइयों के ये इसका में काम होता है, दवाओं का कोई रोल नहीं है। दवाओं में इसमें जटिल से जटिल रोग और सभी रोगों का हमने जो मूल कारण माना है वो विचार है, दूषित विचार है, दबी कुचली भावनाएं हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है सभी रोगों का मूल कारण। यदि आपको पथरी हो रही है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, या स्टोन, किसी भी प्रकार से कैंसर है, या जो भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या थायराइड, डायबिटीज़ और थायराइड तो 100% हम कहते हैं कि बिल्कुल उसी से, जिन्हें साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, नेगेटिव सोचते हैं। आप अपनी सोच बदलिए। आप चाहते क्या है अपने लाइफ में वो सोचिए। मैं स्वस्थ हूँ, आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप सोचिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मेरा मन मेरे वश में है, मेरा मन मेरे वश में है, मैं हर हाल में खुश हूँ। आप चाहते कि खुश होना चाहते तो आप सोचिए मैं खुश हूँ, अफर्मेशन दीजिए। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, सोहम स्योहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म। पारिवारिक रूप से हम बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। जो चाहते हैं आप उसको सोचिए, नकली नकली ही सही। शुरुआत में आप ऐसा सोचिए कि आप नकली लगेगा आपको, हम तो ऐसा है नहीं, लेकिन आप सोचिए कि हम फील कीजिए अपने आप को पॉजिटिवली, अपने आप को अफर्मेशन दीजिए कि आर्थिक रूप से हम समृद्ध है। आप अपने रुकावटें खुद बनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद जन्म देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो आपको केवल सोच बदलनी है और कुछ नहीं। हमने अपने विचारों को बदल दिया तो पाएंगे कि प्राणिक ऊर्जा चमत्कारिक रूप से काम करेगी। ऊर्जा सबके अंदर में, केवल हम नेगेटिव विचार करके उसको कम कर देते हैं, उसका लेवल डाउन हो जाता है और फिर हम बीमार होते हैं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आप चाहते क्या है, कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी आपका मन भटक जाए और विचार बहुत आपको नेगेटिव आते हो
तो आप सोचिए कि क्या हम चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, क्या हमारी स्वास्थ्य खराब हो या हमारी साथ ऐसी ऐसी समस्या हो, हमको लोग धोखा दे, ये इस तरह की समस्या है। जो जो आपके साथ बुरा हो रहा है आप चाहते हैं और हो कि सारे लोग बुरे ही बुरे हैं, कोई हमारा नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता है। तो आप चाहते कि ऐसा है आपके साथ कोई प्यार न करे। तो आप सोचिए कि हम सब लोग हमसे प्यार करते हैं, सबको हमको सम्मानित करते हैं, सबका प्यार मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। आप इस तरह सोचेंगे तो आपको ब्रह्मांड में आप जो मैसेज देंगे तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और आपके साथ वैसा ही होगा। आप ब्रह्मांडीय पॉजिटिव शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। बड़ा विज्ञान है इसमें। कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट किताब है स्वामी विवेकानंद की, उसको आप जरूर पढ़िएगा, व्यक्तित्व विकास। उसमें बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें दिया हुआ है। मैं स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा क्योंकि पीएचडी का टॉपिक ही रामकृष्ण परमहंस और आचार्य श्री राम शर्मा की धर्म संबंधी अवधारणा में यौगिक साधनाओं का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन रहा है। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने उनको बड़ा गहराई से अनुभव किया। स्वामी विवेकानंद बेल्लूर मठ, उनके कई 15-20 दिन तक उन्हीं के आश्रम में रुक के उसको बड़े गहराई से उस की ऊर्जा को अनुभव किया है। तो आप कभी आपको पढ़ने का सौभाग्य मिले तो उसको स्वामी विवेकानंद जी को अवश्य पढ़िएगा। उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग ये आप बुक्स के रूप में जीत आपकी शिव खेड़ा की पढ़ सकते हैं, 10 सीक्रेट पढ़ सकते हैं। पॉजिटिव बुक्स में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी। अच्छे विचार आप पैदा कीजिए, अच्छा सोचिए, अपने विचारों को अच्छा बनाइए, तो प्राणिक हीलिंग आप पाएंगे। जैसा सोचेंगे ऊर्जा वही लग जाती है, और जो काम आज होने वाला है वो अब भी होना लग जाता है। आप सोचेंगे मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाए, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। तो आपने सोचा कि वो तेज हो जाएगा काम, आप पॉजिटिव सोचिए तो वो भी तेज हो जाएगा। जैसा आप सोचेंगे उसी प्रकार से वो ऊर्जा वो काम करती है। तो आपको बहुत सावधान रहना है अपनी सोच के आधार पर। इसमें अभी हम आपको और कुछ अनुभव इसमें कराना चाह रहे थे। कभी आप इसमें अभी हमारे प्रैक्टिस में सुपर ब्रेन योगा है। सुपर ब्रेन योगा में क्या होता है कि ऊर्जा के लेवल को बढ़ाया जाता है। रोज़ नियमित रूप से यदि सुपर ब्रेन योगा हम करते हैं तो लगभग नियमित रूप से हमारे सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रार। यहाँ पे हम अभी संभव नहीं हो पाएगा। आपको हम अपना लिंक दे देंगे वीडियो का थोड़ा सा काफ़ी लंबा है। उसको सुपर ब्रेन योगा के नाम से हमारा एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है। तो आप उसको देखिएगा, योगा गुरु डॉक्टर नितिन ढोमने, इसमें आप जाके देख लेंगे तो उसमें आपका समय बचेगा। अभी कुछ चीज़ें और हम आपको कराने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार आप सब लोग जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार आपको नियमित करना है, लेकिन सूर्य नमस्कार करते हुए ध्यान रखना है सूर्य की उपस्थिति में, एकदम प्रातःकाल में और मंत्रों के साथ। सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्सरसाइज मान के मत कीजिए, तो आपको केवल फिजिकल लाभ होगा, आपको मस्कुलर लाभ होगा, आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। योग ये नहीं है। हमने कुछ पिछले बार कुछ प्रश्न बनाए थे कि योग है क्या। योग आपके विचारों को बदलना, योग चित्तवृत्ति निरोधः, मन को वश में करना, अपनी अंदर में स्थित होना, आत्मा में स्थित होना। हमारे अंदर में दो तरह से जो हार्मोनल जो आनंद की अनुभूति होती है, एक तो होती है कि इंद्रियों के सुख के द्वारा हमारा हार्मोनल सिक्रेशन एक्टिव हो जाता है और हमको वो प्रभावित करता है। जैसे मेलाटोनिन का सिक्रेशन कहिए या आपका इंडोर्फिन, डोपामाइन। कई बार जो है हम सेक्सुअल जो एक्टिव लोग अट्रैक्ट होते हैं उसमें भी सिक्रेशन होता है, लेकिन वो क्षणिक आनंद मिलता है। लेकिन जो ध्यान में है, प्राणिक हीलिंग में है, ब्रह्मचर्य में है, जो आनंद है वो हमेशा के लिए बना रहता है। तो आप जो है नियमित रूप से ध्यान करें। सूर्य नमस्कार सबसे पहले आपने कुछ प्राणायाम कर लिए। महत्वपूर्ण प्राणायाम सूर्य ध्यान प्राणायाम होता है। तो सबसे पहले आप आसनों को रख सकते हैं। आसनों में आप जीभ को तालू से लगाकर यदि अभ्यास करेंगे और मंत्रों के साथ सूर्य की उपस्थिति में अभ्यास करेंगे तो विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही उसके बाद में आप आसनों के सूर्य नमस्कार तो रखे, प्राणायाम करें।
प्राणायाम में सूर्य ध्यान, प्राणाकर्षण प्राणायाम, जितने भी प्राणायाम है लगभग हमने 12 प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं। और हमने यहाँ पर जो प्राणायाम का क्रम कराया हुआ चक्रों से संबंधित है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, सभी चक्रों के लिए अलग अलग प्राणायाम है। इसका भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है, करीबन 1 घंटे का वीडियो है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वो आप अभ्यास कर सकते हैं। सब हल्का सा बताते हैं। मूलाधार को जगाने के लिए कपालभाति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक एक चक्र को लेते हुए हमारे 7 चक्रों पर कुछ प्राणायाम हैं। तो और सूर्य नमस्कार से भी हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। उपत्तिकाय, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर पे भी प्रभाव पड़ता है। और सुपर ब्रेन को एक्टिवेट, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, हमारा अक्सर क्या होता है कि हम एक ही ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। आपको हम एक उपाय बताते हैं। आपका दोनों ब्रेन एक्टिवेट है कि नहीं एक बार दिखा देते हैं। आप एक हाथ से जो है चौकोर बनाइए, इस उंगली से चौकोन और इस उंगली से गोल, दोनों से एक साथ बनाना है। क्या आप कर पाते हैं? क्या देखिए, आप पाएंगे कि ये एक से गोल बनाना है और एक से चौकोर बनाना है। यदि दोनों ब्रेन जिनके, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग में जो भी जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से योगी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिनके दोनों ब्रेन एक्टिवेट होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जो है करके देखिएगा। ये दोनों ब्रेन जिनका एक्टिवेट होता है, इस हाथ से चौकोर, इस हाथ से गोल, फिर इस हाथ से चौकोर, इस हाथ से गोल, यदि आप ऐसा कर पा रहे तो इसका अर्थ है कि आपके दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन राइट साइड को कवर करता है, राइट ब्रेन लेफ्ट साइड को कवर करता है। तो आपका हम 3% 4% ही यूज कर पाते ब्रेन का। तो ब्रेन को सुपर बनाना है, सुपर कंप्यूटर के समान यूज करना है। तो ये सुपर ब्रेन योगा बहुत लाभदायक है। इससे 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। इसका भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। आज तो केवल हम उसको अनुभव करा रहे हैं आपको। और ध्यान के द्वारा भी, ध्यान में भी कई पद्धतियाँ हैं। विपश्यना मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद है। मैंने देहरादून में जनतनवाला में इसका अभ्यास किया था। विपश्यना मेडिटेशन के आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। जय दयाल गोविंद जी का क्या द्वारा है। श्वास के माध्यम से इसमें श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आने जाने वाली श्वास को देखते देखते मन को एकाग्र करना होता है। न पास्ट के बारे में विचार करना है, न फ्यूचर के बारे में। मन का स्वभाव है चंचलता, मन भागते रहता है। तो मन को क्या करना है, कंट्रोल करने के लिए श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आने जाने वाली श्वास को देखते देखते मन को एकाग्र करना है। फिर जब मन एकाग्र हो जाए तो शून्य में चला जाना है, कोई विचार नहीं। ये यदि आप बिना विचार के कुछ समय रहे, योगा चित्त वृत्ति निरोध, ये इसमें आप कितना एनर्जी का अंदर से जागरण होगा कि आप देखते रह जाएंगे। बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। न पास्ट का विचार, मन भागेगा पास्ट में भी। अक्सर जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो अक्सर पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर हमारा प्रेजेंट खराब होता है, और प्रेजेंट खराब होने से फ्यूचर अपने आप खराब हो जाता है। तो इस पर भी हमने एक वीडियो दिया हुआ है। हम समय अभाव में यहाँ पे समराइज कर रहे हैं इसको। आप करीबन 20 मिनट का हमारा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको लाभ मिल सकता है। विपश्यना मेडिटेशन के नाम से कोरोना से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए ध्यान पद्धति करके नाम से दिया हुआ है। तो ये कोरोना की रोकथाम में जो उपाय हमने आपको बताए हैं, ये बड़े कारगर होंगे। हमारे ऊर्जा के लेवल को हमको बढ़ाना है। हम वैसे तो कोरोना की कोई दवाई इस समय है नहीं, आप सब जानते हैं। तो हम भी आपको कोई ऐसा दावा नहीं कर सकते कि प्राणिक हीलिंग से कोरोना को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम अभी हमारे संपर्क में जिनको कोविड हो गया था, उन लोगों का, हमने कई लोगों का उपचार किया। ब्रिटेन में थे कुछ लोग उस समय कोविड के समय, तो उनके अंदर में हमने पॉजिटिव एनर्जी देकर, उनके अंदर में सकारात्मक एनर्जी देकर, विचार देकर उनके अंदर में बदलाव लाया है, और कई लोग उससे निकल गए हैं। और कोरोना के बाद में जिनके अंदर में जो लंग्स की कैपेसिटी कम हो गई, उनका अभी भी उपचार चल रहा है। कई लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। तो ये हीलिंग होती कैसे हैं, इसमें कितने तरीके से हीलिंग की जाती है, इसका देख लेते हैं। हीलिंग को करने के जो तरीके हैं, इसके प्रकार: सीधा उपचार, आमने सामने,
कोई आपके सामने पेशेंट आया है तो उनको आपने स्कैन किया, उसके आभामंडल को देखा, वो बिना बताए उसकी सारी प्रॉब्लम को हाथों से स्कैन कर कर उसकी दूषित ऊर्जा को देखते हुए अनुभव किया जाता है। फिर डिस्टेंस हीलिंग, कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता है, दूर है, विदेशों में है, वो उसके लिए भी जैसे हम आपके साथ में कनेक्ट है जैसे सैटेलाइट के माध्यम से, तो उसी प्रकार से हम जो है इससे कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें हम कनेक्ट हो जाते हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ में। और किसी भी व्यक्ति को उसका केवल फोटो हो या लाइव जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से हम उनको एनर्जी देते हैं और वहाँ पे वो एनर्जाइज हो जाते हैं। अब हम नाम लेने को यहाँ पे हम थोड़ा सा ये रहता है कि गोपनीयता रहती है। कई लोग उन्होंने ऐसा लाभ उठाया है कि उन्होंने पहले तो हमसे ट्रीटमेंट लिया 1 महीने का, उसके बाद उन्होंने कोर्स ही कर लिया, क्योंकि हम इसका कोर्स भी कराते हैं। इसके 5 लेवल है, प्रेप 1, प्रेप 2, साइको, कलर, प्राणा, आरातिक, इस तरह के कोर्स हैं। करने के लिए भी हमारे पास कई लोग रामनगर में जिम कॉर्पोरेट में आके रुकते हुए एक अभ्यास करते हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से भी कई लोगों का हम इस समय उपचार कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक उसके प्रभाव हमको मिले हैं। जो लोग कोविड होने के कारण नेगेटिव हो गए थे या जिनको कोरोना के संक्रमण हो गया था और वो उससे छुटकारा चाहते थे, उनको लाभ मिला है। कोविड होने के बाद में भी नेगेटिव होने के बाद उनकी स्थिति अच्छी हुई है। कई लोगों का उपचार उसमें होता है। इसमें स्वयं की भी हीलिंग होती है। जब आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो अपने चक्र को एक्टिवेट करके अपने आप को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। इसमें क्रिस्टल हीलिंग भी होती है। कई चिकित्सक जो हैं एक प्रकार से सर्जरी के से पहले क्रिस्टल हीलिंग जो पावरफुल हीलिंग मानी जाती है वो कराते हैं और उस हीलिंग से जो पेशेंट है उसके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी भरते हैं और इससे क्या होता है कि जल्दी वो चिकित्सा के बाद में रोगी की मानसिक जो आघात हो जाते हैं उससे वो उबर जाता है और व्यक्ति जल्दी हील होता है। कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसकी हीलिंग 6 महीने में होने वाली हो तो 3 महीने में हो जाएगी या 1 महीने में हो जाएगी। बहुत उसकी गति फास्ट हो जाती है, प्राणिक हीलिंग से तेज़ हो जाती है और रिजल्ट बहुत फास्ट मिलते हैं। तो क्रिस्टल हीलिंग भी है। और भी मनी के लिए आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, पैसे की कमी हो रही है, तो उसके लिए ब्लॉकेजेस खोलने के लिए आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, उसके लिए हीलिंग हमारे पास लोग लेते हैं। अपना फैक्ट्री के लिए और भी पारिवारिक आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, पति पत्नी के आपस में झगड़े हैं, भाइयों में, इस तरह के जो पारिवारिक रिलेशन जो बिगड़ जाते हैं उसमें ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी देकर ये सारी की सारी आपस में तालमेल बैठाया जाता है। पूरे के पूरे मकान को हील किया जाता है, पूरे परिवार को हील किया जाता है। तो ये इस तरह के हमारे कई अनुभव है। तो इसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के लिए वैसे हमारा आपको बता दें कि जो केंद्र है जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज में योग के प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ और योग प्रभारी भी इसी में हूँ। लगभग मुझे वहाँ पे 18 वर्ष हो गए हैं। PNG PG कॉलेज जो है वहाँ पे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर में है, जो वहाँ पे योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग को हम संचालित करते हैं। और लगभग लंबे समय से लगभग हमारे 12 वर्ष हो गए हैं उज्ज्वला योग संस्थान के माध्यम से हम विभिन्न कोर्सेज 100 घंटे, 200 घंटे, 300 घंटे, 400, 500 घंटे का कोर्स चलाते हैं। प्राणिक हीलिंग के कोर्स चलाते हैं, एक्यूप्रेशर के कोर्सेज चलाते हैं और उपचार भी लोगों का हम करते हैं। जो भी हमसे जुड़ना चाहे तो आप यदि कोर्स करना चाहे तो MA योगा 2 साल का जो कोर्स है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम कराते हैं। PG डिप्लोमा 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, उसमें 2 सेमेस्टर है। इस प्रकार से आप कोर्सेस में लाभ ले सकते हैं। भविष्य में आप किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो इस समय कोविड काल में यदि आप बहुत परेशान हो रहे हो, हताश हो रहे हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा जो एक सेशन होगा निःशुल्क होगा। जो भी ट्रायल बेस में लेना चाहे, जो भी इंटरेस्टेड हो, इसका अनुभव लेना चाहे कि प्राणिक हीलिंग होती क्या है, तो हम आपसे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई जो है हमने वीडियो इसमें दिए हुए हैं। डॉक्टर नितिन ढोमने योगा गुरु
आप यदि सर्च करते हैं तो उसमें भी आपको कई हमारे इसको सब्सक्राइब करते तो नए नए वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा लगभग इसमें 20 वर्ष का अनुभव है। ये ईश्वरीय शक्ति है। हम तो एक चैनल के रूप में काम करते हैं। ये जो हमको हमारे माध्यम से प्राणिक हीलिंग के माध्यम से लोग ठीक होते हैं, तो ये हम ये मानते हैं कि ईश्वर हमसे करवाता है। हम तो एक चैनल है, एक माध्यम है। तो हम पुनः एक लास्ट में सबको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट श्री संजीव त्यागी सर, जिनका बड़ा हमेशा प्यार मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है और बड़ी उनको से हमको काफ़ी प्रेरणाएं मिलती रहती है। बहुत अच्छा आप इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से बच्चों को, जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी, आपके माध्यम से करीबन कई लोगों को रोज़गार मिला है। देश विदेश में आपके माध्यम से लोग, हज़ारों लोग इस समय लाभान्वित हुए हैं। आपके कोर्सेज करके तुरंत आप उनको रोज़गार देते हैं, खुद ही अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही उनको रोज़गार देते हैं। ये देख सुनकर बड़ा अच्छा लगा। योग के माध्यम से रोज़गार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो पटियाला से जो हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला के माध्यम से भी ये संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। आनंद मार्ग न्यूयॉर्क सेक्टर का भी सहयोग इसमें रहा है। और जहाँ जिस विभाग से मैं जुड़ा हूँ, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर की जो हमारे प्राचार्य हैं, MC पांडे सर, चीफ प्रोडक्ट हमारे चीफ सर जो GC पंत सर, धीरेन्द्र सर, सुमन सर और जोशी सर और भी खाती सर और बाकी पूरा की पूरी जो टीम है, इनका हमको सबका सहयोग मिला है। उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम से यदि आप थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो हम मानते हैं कि ये प्रयास हमारा सार्थक होगा। आप सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते 2 मिनट के लिए हमारे साथ साथ। दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। दिल की गहराई से यदि हम सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, अंतकरण पवित्र होता है। दिल की गहराई से सबके कल्याण की प्रार्थना करें। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, उस शहर में, गांव में जितने लोग रहते हैं, उन सब का मंगल हो। सभी राज्य में रहने वाले लोगों का कल्याण हो। पूरी भारत में 130 करोड़ की आबादी है, उन सब का मंगल हो, सबको सद्बुद्धि मिले। जितनी गहराई से आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, उतना ही ऊर्जा आपकी का लेवल बढ़ जाएगा। दिल की गहराई से सोचिए, सबका मंगल। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निस्वार्थ भावना से की गई 1 मिनट की प्रार्थना आपके बड़े से बड़े अनुष्ठान, बड़े से बड़े यज्ञ से ज़्यादा असरकारक और लाभदायक सिद्ध होगी। केवल 1 मिनट का ध्यान सबके कल्याण के लिए। हम आपको कुछ किसी को दे तो नहीं सकते, लेकिन सबके लिए अच्छा सोच तो सकते हैं। जितनी गहराई से हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाता है। पूरे भारतवर्ष में जितने लोग रहते हैं, उन सबका मंगल हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबके घर में सुख शांति आए, सबके विचार पॉजिटिव हो जाए। पूरे विश्व में 750 करोड़ लोग हैं। सभी 200 देश हैं लगभग, उनमें रहने वाले 750 करोड़ लोग, पूरी पृथ्वी ग्लोब के रूप में उसमें निवास करने वाले सभी लोगों का कल्याण हो। इस समय कोविड संक्रमण बहुत महामारी के रूप में पूरे विश्व में त्रस्त कर रहा है लोगों को, इससे छुटकारा मिले, सभी स्वस्थ हो, निरोगी हो, सबके अंदर में जीवनी शक्ति भरपूर मात्रा में, सबके विचार पॉजिटिव हो जाए, पूरी पृथ्वी की रक्षा हो, सबका कल्याण हो। सबके कल्याण की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सबका मंगल। जो भी लाइव आप फेसबुक के माध्यम से
एवरेस्ट योगा पेज के माध्यम से, उज्ज्वला योग पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं पूरे भारत के हमारे योग साधक के अंदर में विराजमान परमात्मा के अंश को नमन करते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, उन सब के अंदर में विराजमान परमात्मा को हम नमन करते हैं। सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम। इसमें जो भी आपको अच्छा लगा होगा वो परमात्मा का था, ईश्वरीय शक्ति थी। हो सकता है कुछ इसमें त्रुटि हुई हो, वो हमारी व्यक्तिगत हो सकती है। सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, सबकी मंगल की प्रार्थना करते हैं। और आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हमारा टाइमिंग पूरा हो गया है। किसी के कोई क्वेश्चन इसमें यदि हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के रूप में। कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो आप एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं उसमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। किसी को कोई कमेंट सर? नहीं तो अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते। कोई अभी भी किसी के कोई कमेंट हो, कुछ पूछना चाहे तो हम आपको इसका भी जवाब भी दे सकते हैं। इसमें आप कमेंट के रूप में हमको पूछ सकते हैं। 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्राणिक हीलिंग को सीखें और इस ऊर्जा को अनुभव करें और सब तक पहुँचाएँ। इसी भावना के साथ सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम शांति।